Good morning dear students and welcome to our YouTube channel Maqam's Online Classes. Students, and in last lecture we have discussed on methods of calculation of interest on capital and provision relating to interest on capital. Now today's lecture we will discuss on methods of calculation of interest on drawing. What is the drawing? The amount withdrawn by the partners in cash or other kinds for personal use is called the drawing. And if in partnership deed interest on drawing is mentioned, then it is charged from partners. Okay, now we will discuss on methods of interest on drawing. First, there are two ways. First, when unequal amount is withdrawn on different dates and when equal amount is withdrawn at regular interval. Means अगर पार्टनर्स ने जो है वो अमाउंट उनका ना तो फिक्स है ना तो इक्वल है ना उनका टाइमिंग फिक्स है विड्रॉल करने का, जब चाह जब उनको रिक्वायरमेंट हुई उन्होंने विड्रॉल किया अपने पर्सनल यूज के लिए ड्रॉइंग्स. ओके, तो वो तो हो गया अनइक्वल अमाउंट एंड डिफरेंट डेट्स. क्लियर. लेकिन यहाँ पे क्या है, अमाउंट इक्वल, डेट भी जो है वो फिक्स, रेगुलर इंटरवल, यानी कि उनके बीच में जो इंटरवल होगा टाइमिंग का जो गैप होगा वो भी क्या होगा, इक्वल गैप होगा. यहाँ पे गैप भी इक्वल नहीं है. फॉर एग्जांपल जैसे ईयर स्टार्ट होता है हमारा 1 जनवरी को, तो किसी ने जनवरी के बाद में सीधा जून को विड्रॉल किया, जून के बाद में अगस्त में कर लिया, अगस्त के बाद उसने फिर नवंबर में, फिर उसके बाद जो है इस तरह से. लेकिन यहाँ क्या होगा, अगर ईयर स्टार्ट हुआ है जनवरी में तो वो जनवरी से लेके दिसंबर तक एवरी मंथ एक फिक्स अमाउंट जो है वो विड्रॉल करेंगे, या तो एवरी मंथ या क्वार्टरली. ड्राइंग इज मेड ऑन मंथली बेसिस एंड ड्राइंग इज मेड ऑन क्वार्टरली बेसिस, या तो एवरी 3 मंथ्स में या एवरी मंथ के अंदर. लेकिन उनका अमाउंट भी क्या होगा, इक्वल होगा, और इस मेथड के अंदर इक्वल नहीं होगा. ओके स्टूडेंट्स, तो हम इन मेथड्स को जो है वो एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे. तो देखिए, when unequal amount is withdrawn on different dates, तो यहाँ पे 2 मेथड्स होंगे इस कंडीशन के अंदर. फर्स्ट सिंपल मेथड एंड सेकंड प्रोडक्ट मेथड. मोस्टली प्रोडक्ट मेथड को यूज किया जाता है, सिंपल मेथड को यूज नहीं करते हैं. सिंपल मेथड मीन्स होता है कि जैसे ही उसने अमाउंट विड्रॉल किया, जैसे फॉर एग्जांपल ईयर के अंदर उसने 3 टाइम विड्रॉल किया, पूरे साल में उसने कितने टाइम विड्रॉल किया, 3 टाइम विड्रॉल किया. अब विड्रॉल करने की जैसे वो डेट गिवन कर देगा कि भाई उसने एक किया है 1 अप्रैल 2018 को ₹6,000, और एक उसने किया है 1 सितंबर 18 को ₹10,000, और फिर उसने 1 जनवरी को 19 को ₹7,000. तो यहाँ पे ये देखिए डिफरेंट डेट्स हो गई और डिफरेंट अमाउंट हो गए. तो इस कंडीशन के अंदर हम या तो सिंपल मेथड को यूज करें या प्रोडक्ट मेथड को. सिंपल मेथड अगर यूज करेंगे तो यहाँ पे ये जितने भी अमाउंट्स हैं इन सब के ऊपर सेपरेटली अलग अलग कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट, और जो उसकी सम होगी वो हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा. फॉर एग्जांपल जैसे इंटरेस्ट ऑन यहाँ पे रेट जो है वो 10% है, तो 6,000 मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई. अब देखिए अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100, तो रेट जैसे मैंने कहा 10% ले लेते हैं, अपॉन 100 हो गया. अब n/12 और 365 का मीन्स है, अगर डेज में काउंट कर रहे हैं तो 365 और मंथ्स में है तो 12. तो यहाँ पर n का मीनिंग है कि जिस डेट को विड्रॉल किया गया अमाउंट वहां से ईयर के एंड होने तक के जो भी मंथ्स काउंट होंगे उतने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जैसे इसने 1 अप्रैल को किया तो अप्रैल से 31 मार्च पूरे कितने हो जाएंगे, 12 मंथ्स. तो 6,000 का 10% ले लेंगे, 6,000 का 10% हो जाएगा 600, क्योंकि यहाँ पे मंथ्स भी 12 होंगे, 12/12 से कैंसिल हो जाएगा. फिर आता है 1 सितंबर 10,000, तो 10,000 मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई. अब देखिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, कितने मंथ्स हो गए, 7 मंथ्स हो गए. तो यहाँ पे इसको 7/12 कर देंगे. इसी टाइप से 7,000 मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई 1 जनवरी, तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 मंथ्स, तो 3/12. ओके फ्रेंड्स,
तो अब यहाँ पे ये कैलकुलेट करेंगे, 20 से 20 कैंसिल, फिर उसके बाद 100 मल्टीप्लाई 10,000, 1000 मल्टीप्लाई 7, 7000 डिवाइडेड बाई 12, जो भी अमाउंट आएगा 12 5 जा 60, रिमेनिंग 10, 100, 12 8 जा 96, रिमेनिंग 4 40, 12 3 जा 36, अब 12 3 जा 36 ये चलता रहेगा। ओके, यानी 583। फिर आता है 20 से 20 ये कैंसिल हो गया, 3 की टेबल से ये 4 टाइम हो गया। अब पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 7 मल्टीप्लाई 10, 700 डिवाइडेड बाई 4, तो 700 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 175 रुपीज, 175 रुपीज। ओके, तो 583, 175 और 600 ये तीनों अमाउंट की जो सम होगी वो हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये कौन सा मेथड था हमारा? सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में ना अमाउंट और डेट दोनों क्या होगी? अमाउंट अनइक्वल होगा और डिफरेंस डेट्स होगी। तो जिस डेट को भी विड्रॉल किया गया उस डेट से ईयर एंड होने तक के टाइम का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हम अमाउंट ऑफ ड्राइंग पर। ओके स्टूडेंट्स, जो भी एग्रीड रेट होगी उस एग्रीड रेट से 6000 मल्टीप्लाई 10 ये पूरे हो जाएगा। क्लियर? तो ये तो था सिंपल मेथड। इसी क्वेश्चन को हम कर सकते हैं प्रोडक्ट मेथड से। तो प्रोडक्ट मेथड के अंदर जो है वो हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई 12। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर जैसे ये था तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स का मीनिंग होगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये वैसे ही होगा जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में होगा, यानी कि कैपिटल और टाइम का क्या करते थे? पीरियड का मल्टीप्लाई के भाई ये कितने टाइम तक यूज हुई, तो वैसे जिस डेट को ड्राइंग होगी उसका अमाउंट और उसके क्लोज होने तक का जो टाइमिंग है, जैसे ये टाइमिंग था, इनसे हम इसका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट। तो हम इसको एग्जांपल से समझते हैं प्रोडक्ट मेथड को। तो सिंपल मेथड आपको समझ में आ गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम प्रोडक्टिव मेथड को जो है वो समझते हैं। तो प्रोडक्टिव मेथड के अंदर जो क्वेश्चन का टाइप्स होगा वो होगा कि हम क्वेश्चन में डेट और अमाउंट ऑफ विड्रॉल गिवन होगा, अमाउंट ऑफ ड्राइंग गिवन होगा। अब डिफरेंट डेट्स है, डिफरेंट अमाउंट है। इसके अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा और अकाउंट किस डेट को क्लोज होते हैं ये गिवन होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अपन जो है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि प्रोडक्ट मेथड के अंदर हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी जिसको पहले की अपन ने इफेक्टिव कैपिटल फाइंड की थी, कैपिटल और उसके पीरियड से मल्टीप्लाई करके सबको सम किया था, वैसे ही यहाँ पे अपन को करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे इसके सॉल्यूशन में जिसमें 2 कॉलम सेम होंगे, डेट एंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, थर्ड कॉलम होगा पीरियड एंड फोर्थ कॉलम होगा प्रोडक्ट। ओके स्टूडेंट्स, ये टेबल हम इसमें बनाएंगे। डेट होगी हमारी 1 मई 2018, 1 अगस्त 2018 एंड 30 सितंबर 2018 and 31st January 2019. Amount of withdrawal rupees 6,000, 9,000, 4,000 and 10,000. ओके, ये हो जाएगा यहाँ टोटल। अब देखिए पीरियड, तो पीरियड मीनिंग वही कि भाई ये जो कैपिटल कितने टाइम तक यूज हुई उसमें चेंज का वो, अब यहाँ पे चेंज तो होगा नहीं, यहाँ तो हमें ये देखा जाएगा किस डेट को उसने ड्राइंग जो है पर्सनल यूज के लिए विड्रॉल किया अमाउंट और वहां से क्लोज होने तक, अकाउंट्स क्लोज होने तक का टाइमिंग दिया जाएगा। तो यहाँ पे 1 मई को उसने विड्रॉल किया तो मई भी काउंट हो जाएगा मंथ्स, तो मई से मार्च, तो यानी कि अप्रैल ही तो है ना अभी तक खत्म हुआ है, तो अप्रैल खत्म हुआ तो एक ही मंथ खत्म हुआ, तो रिमेनिंग कितने बच गए? 11 मंथ्स। फिर आता है 1 अगस्त, तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ्स हो गए पास्ट, रिमेनिंग कितने बचे? 8 मंथ्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, मतलब अगस्त टू मार्च, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च 8 मंथ्स। 30 सितंबर, तो सितंबर एंड हो गया
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च 6 मंथ्स। फिर उसके बाद 31 जनवरी, तो जनवरी भी क्या हो गया, पास्ट हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचा 5 बाय मार्च, तो ये हो जाएगा 2 मंथ्स। क्लियर। अब प्रोडक्ट का मीनिंग होगा इस अमाउंट को और उसके टाइम पीरियड से क्या करें, मल्टीप्लाई करें। ओके, 11 6 जा 66,000, 9 8 जा 72,000, 4 6 जा 24,000 एंड 10 2 जा 20। ओके, अब टोटल कर देते हैं अमाउंट की, तो 66 और 24 ये हो गया 90,000, 90 और ये हो गया 92, तो 90 और 92 हो जाएंगे 1,82,000, 1,82,000। अब हम कैलकुलेट करते हैं इसके ऊपर इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल्स टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स, फॉर्मूला इसका होगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई 12। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स तो हो गया 1,82,000, 1,82,000 मल्टीप्लाई रेट, क्वेश्चन में गिवन है 6%, 6 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 12। ओके, ये इसका फॉर्मूला। अब 20 से 20 ये हमने कैंसिल की, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 2 की टेबल से 1820 को कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 910 रुपीज। तो ये क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, किस मेथड से, प्रोडक्ट मेथड से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था कि डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट अमाउंट जो है वो अनइक्वल अमाउंट अगर विड्रॉल करेंगे तो हम कितने मेथड यूज कर सकते हैं, 2 मेथड्स, फर्स्ट सिंपल मेथड और सेकंड प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड में क्या होगा कि हमें इन सब के ऊपर अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा और प्रोडक्ट मेथड के अंदर हमें इस टाइप से एक साथ कैलकुलेट करना होगा, बस ये टेबल बना करके। है दोनों सेम, अमाउंट सेम आएगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है, किसी टाइप का कोई डिफरेंस नहीं होगा कि भाई सिंपल मेथड में अलग आ रहा है और प्रोडक्ट मेथड में अलग आ रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फर्स्ट मेथड कि व्हेन अमाउंट अनइक्वल अमाउंट इज विड्रॉल at different dates. So 2 methods, simple method and product method. Now we will discuss an important method to calculate the interest on drawing. It is the when equal amount is withdrawn at regular interval. यानी अब यहाँ पे अमाउंट भी फिक्स होगा और हमारा टाइमिंग भी फिक्स होगा। क्लियर। तो पहले इसका जो है वो फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला इसका है हमारे एवरेज मेथड का, इसको हम एवरेज मेथड कहेंगे। एवरेज मेथड का फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड। अब इन सबको समझ लीजिए, टोटल ड्राइंग का मीनिंग क्या है, टोटल ड्राइंग का मीनिंग है अगर मंथली बेसिस हो रहा है तो अगर पूरे होल ईयर में हुआ, फॉर एग्जाम्पल कि भाई 2,000 रुपीज पर मंथ, तो पूरे होल ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो 12 मल्टीप्लाई 2,000 यानी 24,000 रुपीज जो होगा वो होगा टोटल ड्राइंग। अगर फॉर एग्जाम्पल 4,000 रुपीज पर मंथ है और 12 मंथ्स तक तो 48,000 रुपीज। ओके, एंड मंथली बेसिस अगर क्वेश्चन के अंदर पूरे होल ईयर तक जो है वो अमाउंट विड्रॉल नहीं होता है बल्कि कुछ मंथ्स के लिए होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे 9 मंथ्स के लिए, तो हम 2,000 को 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि 12 से करेंगे। ओके, तो जितने मंथ तक वो विड्रॉल करेंगे उतने ही मंथ से उसका मल्टीप्लाई होगा अमाउंट का। क्लियर, जो भी इक्वल अमाउंट है उसका। तो अब यहाँ पर ये तो हो गया टोटल ड्राइंग की बात कि भाई टोटल ड्राइंग में जो भी अमाउंट है मंथली अमाउंट उसका जितने मंथ तक उन्होंने विड्रॉल किया उतने मंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो हो जाएगा टोटल ड्राइंग्स। लेकिन अगर क्वार्टरली है तो क्वार्टरली में जो 12 मंथ्स होते हैं उसमें कितने टाइम तक होगा, 4 टाइम जो होगा, डिवाइड करेंगे 3 से, यानी कि 3 महीने में एक बार। तो क्वार्टरली के अंदर जो है वो क्वार्टरली पूरे होल ईयर में कितने टाइम में आएंगे, 4 टाइम। तो जो अमाउंट मल्टीप्लाई करेंगे वो कितने से करेंगे, 4 से। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि भाई क्वार्टरली विड्रॉल करते हैं तो क्वार्टरली जैसे 4,000 करता है अगर एक पार्ट में, तो इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, 4 से होगा। ओके, क्वार्टरली के अंदर, ना कि 12 से।
क्लियर? तो क्वार्टरली में मल्टीप्लाई किससे होगा? 4 से होगा अगर होल ईयर तक विड्रॉल करते हैं तो ये तो हो गया अमाउंट ऑफ टोटल ड्राइंग्स। फिर आता है रेट। तो ये तो क्वेश्चन में जो गिवन है हमें वही पुटअप करनी है, 6%, 9%, 10%, 12%। मेन अब आता है एवरेज पीरियड। तो ये एवरेज पीरियड जो है ये कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको आप अच्छे से समझें। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पीरियड। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पीरियड के अंदर एक होगी आपकी सिचुएशन और एक होगा आपका एवरेज पीरियड। देखिए सिचुएशन में ए आता है इफ अमाउंट विड्रॉल एट द बिगिनिंग, बी at the end of month, and third at the middle of month. Okay friends, अगर if amount withdrawal at the beginning of the month होगा तब एवरेज पीरियड होगा n+1/2। अगर एंड होगा तो n-1/2, एंड मिडिल में होगा तो n/2। ओके, तो अब ये n क्या है? n मीन्स है नंबर ऑफ मंथ। नंबर ऑफ मंथ। अगर उन्होंने 12 मंथ्स तक विड्रॉल किया अमाउंट तो 12 + 1, 12 - 1, 12/2। अगर उन्होंने 9 मंथ्स तक ही जो है विड्रॉल किया अमाउंट, ड्राइंग जो है वो उन्होंने कितने मंथ्स तक की? 9 मंथ, पूरे होल ईयर में 9 मंथ में, तो 9 + 1, 9 - 1, 9/2। 6 मंथ तो 6 + 1, 6 - 1 एंड 6/2। ओके स्टूडेंट्स, तो n का मीनिंग हो गया नंबर ऑफ मंथ के जितने महीने तक पार्टनर्स ने क्या किया है? अमाउंट विड्रॉल किया है। ओके, तो n का मीनिंग ये हो गया। अब यहाँ पे ये जो मैंने +1 और -1 किया है ये मंथली बेसिस किया है। अगर क्वार्टरली बेसिस आ जाएगा, क्या आ जाएगा? क्वार्टरली, तो क्वार्टरली के अंदर जो है वो यहाँ पे हो जाएगा n+3/2, n-3/2 एंड n/2। ये सेम टू सेम। ओके, ये तो हो गया मंथली। अगर उन्होंने मंथली जो है विड्रॉल कर रखा है अमाउंट, तब तो हमारे एवरेज पीरियड की कैलकुलेशन जो है वो अगर मंथ के क्वेश्चन में गिवन होगा कि मंथ के बिगिन में किया है या मंथ के एंडिंग में किया है या मंथ के मिडल में किया है विड्रॉल अमाउंट, तो यहाँ पे अगर बिगिनिंग है तो एवरेज पीरियड n+1/2, अगर आपका एंडिंग है तो n-1/2 एंड मिडिल है तो n/2। ओके, तो यहाँ पे मंथली होगा तो +1 -1, और अगर क्वार्टरली हुआ तो +3 - 3। ओके, तो अब हमें अगर किसी क्वेश्चन के अंदर डेट गिवन हो, अगर कुछ भी गिवन नहीं है, ओनली फॉर अमाउंट विड्रॉल गिवन है इक्वली और डेट गिवन है, तब तो वहां पूरे 12 मंथ्स होंगे। लेकिन अगर वहां पे डेट गिवन हो तो वहां पे आपको जरूर फोकस करना है क्वेश्चन में कि कौन सी डेट से कौन सी डेट तक हमें गिवन है, तो उसमें नंबर ऑफ मंथ्स काउंट करने के ये नंबर ऑफ मंथ्स कितने होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन ने कह दिया कि भाई आपने जो है 18 to 28 to 19 तक किया, तो यहाँ पे देखिए ये स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है? फर्स्ट 18 का मतलब अगस्त से, और ये एंड कब हो रहा है? फेब के अंदर। तो अगस्त टू फेब, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, यानी 7 मंथ्स। कितने मंथ्स हो गए? 7 मंथ्स हो गए। ओके, तो ये इस टाइप से डेट भी गिवन हो सकती है, तो वहां पे आपको नंबर ऑफ मंथ्स लेने हैं। क्लियर? डे में कभी नहीं आएगा, ये मंथ्स में ही आएगा ऑलवेज। तो इसमें ये था हमारा कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पीरियड। एक बार फिर से देख लीजिए कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पीरियड कि अगर हमें मंथली, अगर मंथ के बिगिनिंग में है तो एवरेज पीरियड n+1/2, अगर मंथ के एंडिंग में है तो n-1/2, एंड मंथ के अगर मिडिल में है तो n/2।
अगर मंथली नहीं होकर के क्वार्टरली है तो n+3/2, n-3/2 एंड n/2 मिडिल के अंदर सेम रहेगा n/2। क्लियर? तो अब हम इससे रिलेटेड एग्जांपल लेते हैं, उससे इस मेथड को समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, हियर इज एन एग्जांपल relating to average period method. A, B and C are partners in a firm. They withdraw amount as following. A draws ₹4,000 at the beginning of every month. Every month और वो भी कब? beginning के अंदर. Okay. B draws ₹3,000 at middle of every month. C draws ₹5,000 at end of each quarter. देखिए यहाँ पे एवरी मंथ और ये क्या है? ईच क्वार्टरली। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पीरियड। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल ए, तो ए के अंदर देखिए उसने कब किया है? एवरी मंथ। तो मैंने बताया था n प्लस, अब यहाँ पे मंथ है तो 1/2, तो n की वैल्यू वही 12 प्लस 1/2 13 6.5। फिर आते हैं b का, तो b ने कब किया? b ड्रॉज ₹3,000 एट मिडल ऑफ एवरी मंथ। तो मिडल के अंदर क्या होता है? n/2। तो यहाँ पे पूरे होल ईयर तक है तो 12/2 = 6। फिर आते हैं c पर, तो C draws ₹5,000 एट एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो एंड, तो यहाँ पे माइनस करेंगे एंड वाले में तो, लेकिन -1 की जगह क्या होगा? -3/2। तो ये हो जाएगा 12 - 3/2 यानी कि 9/2 और ये हो जाएगा 4.5। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पीरियड। फिर से देखें कि भाई ये था एवरी मंथ। मैंने एवरेज पीरियड में क्या क्या बताया आपको? एक तो बताया है n+1/2, एक n-1/2 और एक n/2। ये एवरी मंथ में यूज करेंगे इन सबको, और क्वार्टरली के अंदर यूज करेंगे n+3/2, n-3/2 एंड n/2 सेम। अब ये एवरी मंथ और ये क्वार्टरली, ये है बिगिनिंग, ये है एंडिंग और ये मिडल। ओके, तो बिगिनिंग यहाँ पे जैसा कि ये बिगिनिंग है, एवरी मंथ है तो n+1/2, ये रहा n+1/2 6.5 आ जाएगा। फिर इसी टाइप से b का है मिडल ऑफ एवरी मंथ, तो मिडल ये वाला लास्ट, तो n/2, तो n12/2 6। फिर उसके बाद c का है ईच क्वार्टरली, तो क्वार्टरली के अंदर वो भी कब है? एंड के अंदर। तो एंड वाला ये है, ये बिगिनिंग वाला, ये एंडिंग वाला, ये मिडल वाला। ओके, तो यहाँ पे कौन सा था? मिड ना जो है एंड वाला, तो माइनस किया अपन ने 12 - 3/2 4.5। क्लियर? अब हम कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, लेकिन उससे पहले फाइंड करते हैं अमाउंट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट ऑफ टोटल ड्राइंग्स। अमाउंट ऑफ टोटल ड्राइंग्स के अंदर सबसे पहले ए, तो ए ने जैसा कि देखिए कितने किए हैं? 4,000 एवरी मंथ। तो 4,000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 से, तो 12 4 जा ₹48 आ जाएगा ए का। फिर बी को लेते हैं, तो बी का हो जाएगा ₹3,000, इसका भी एवरी मंथ है, तो एवरी मंथ में 12 से मल्टीप्लाई ₹36,000। और सी का जो है वो है हमारा क्वार्टरली, तो क्वार्टरली में मैंने कहा था किससे मल्टीप्लाई होगा? 4 से, क्योंकि 12 मंथ्स के अंदर कितने क्वार्टरली आएंगे? 4, तो ये हो जाएगा ₹20,000। क्लियर? अब हम कैलकुलेशन करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में फर्स्ट हमारा हो जाएगा ए। तो देखिए फॉर्मूला हमारा अभी बताया था मैंने, टोटल ड्राइंग, तो टोटल ड्राइंग कितना? 48,000 मल्टीप्लाई रेट 12 एंड मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड, तो एवरेज पीरियड 6.5 अपॉन
100 मल्टीप्लाई 12। ओके स्टूडेंट्स, तो 20 से 20 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, 480 मल्टीप्लाई 6.5, 480 मल्टीप्लाई 6.5 करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 65, 8 जा 520, 520 कैरी 52, 650, 65, 4 जा 260, 260 एंड 52, 312, 312, इट मीन्स 3120 रुपीज। ये जीरो हटा देंगे, ये आ जाएगा। ओके, फिर इसी टाइप से बी का कैलकुलेट करते हैं। तो बी के अंदर टोटल अमाउंट 36,000 मल्टीप्लाई रेट 12 मल्टीप्लाई टाइमिंग, तो बी की टाइमिंग है 6, एवरेज टाइम अपॉन 100 मल्टीप्लाई 12, 12 से 12, 20 से 20, 360 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 36, 6 216 एंड 0 रुपीज 2160 रुपीज 3120। इसी टाइप से कैलकुलेट करेंगे सी का। तो इसके लिए मैं ये रब कर देता हूं यहां से एक बार। तो सी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सी का टोटल ड्राइंग 20,000 रेट 12 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड, तो एवरेज पीरियड 4.5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 12। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। 20 से 20, 12 से 12, 200 मल्टीप्लाई 4.5 करेंगे तो रुपीज 900 आ जाएगा आपका सी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। उम्मीद है आप सबको ये अच्छे से अंडरस्टूड हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज कॉन्टेक्ट अस इमीडिएटली। ओके, ये मैं बार बार कहता हूँ आपको कि अपना वीडियो डेली देखें, न कि 2-4 दिन लेट देखें। क्लियर, तो अगले टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे एडजस्टमेंट इन क्लोज पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।